हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ग्रो स्टॉक के बारे में। रिसेंट सेशन में स्टॉक में काफ़ी शार्प करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन चार्ट पर एक इम्पोर्टेंट डिमांड जोन बनता हुआ दिख रहा है। क्या यहाँ से एक बाउंस आ सकता है या फिर अभी और डाउन साइड बाकी है? इस वीडियो में मैं आपको पूरा टेक्निकल स्ट्रक्चर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो सबसे पहले मार्केट में एक थोड़ा ओवरऑल फीस समझ लेते हैं। अभी मार्केट वीक फेस में, एफआई सेलिंग साइड पर है। हाई वैल्यूएशन और ग्रोथ स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है, और ग्रो भी एक हाई पी रेशियो वाला ग्रोथ स्टॉक है, इसलिए यहाँ वोलेटिलिटी नॉर्मल है। ऐसे मार्केट में सपोर्ट जोन कभी कभी ब्रेक हो जाते हैं, तो ब्लाइंडली बाइंग करना डेंजरस हो सकता है, इसलिए कंफर्मेशन लेना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टॉक पे चलते हैं। अब चार्ट पे ध्यान देते हैं। देखिए अभी मार्केट बीच में है, बीच मजदार में है। निफ्टी 52,700 तक आ सकता है, क्योंकि बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। ये खास सपोर्ट नहीं है। 23,124, 22,950, ये रेंज है एक, जो निफ्टी को थोड़ा सा बाउंस बैक देगी। प्रेशर में है निफ्टी भी ईएमए के। देखते हैं मंथली पे ईएमए कोई है क्या बचाने के लिए। मंथली धक्का दे रहा है इसको नीचे। वीकली काफी नीचे है, कोई ईएमए भी नहीं आसपास। ये डिमांड जोन था जहाँ से वापस जा रही है, यहाँ से, लेकिन अभी फिर वापस आ रही है इस सप्लाई जोन से। ये सप्लाई जोन है, एक 6 मंथ का सप्लाई जोन है ये। इसको टच कर नीचे आ रही है, तो इसको रोकेगा भी यही। चलिए अब चलते ग्रो पे। मंथली एक डिमांड जोन है यहाँ 155 मंथली पे, हमने इसको मार्क किया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक मार्क है 148 तक। 148 इसका मेजर सपोर्ट है। वीकली पे जाते हैं। वीकली पे कोई ये एक डिमांड जोन बन रहा है तो कुछ खास नहीं, लेकिन ये सपोर्ट इसको मंथली का आ रहा है। चलते डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे कोई स्मार्ट मनी घुसी है इसमें, देखते हैं, थोड़ा एनालाइज करते हैं इसको। और चार्ट पे ध्यान देते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं स्टॉक पे पहले एक स्ट्रॉन्ग रैली दी, और वहीं से अप्रोक्सीमेटली 160 से 167 जोन के आसपास स्टार्ट हुई थी। ये देख रहे हैं ना आप इसको, यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ये एरिया इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट आया, मल्टीपल रिएक्शन आया यहाँ से,
और इंस्टीट्यूशन ने भी यहाँ बाइंग की होगी। ये ना, तो थोड़ा और डीपली करते हैं। देखिए एसएल ही बहुत छोटा है, अगर आप यहाँ एंट्री लेते हैं और इसको एसएल मानते हैं तो एसएल भी बहुत छोटा है। इसका कितने रुपये का है? 6 रुपये का। हम थोड़ा अर्ली बाइंग इसलिए कर रहे हैं, गैप भी है, अर्ली बाइंग इसलिए कर रहे हैं। 171, 165, 4 रुपये का। यहाँ एक गोल्डन क्रॉस ओवर भी है, इसको देख सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है जब कहीं अगर कोई डिमांड जोन हो जहाँ पे EMA 20 को या EMA 2050 को क्रॉस करे अप साइड, तो वहाँ एक गोल्डन क्रॉस ओवर भी बोलते हैं। देखिए यहाँ गोल्डन क्रॉस ओवर है, यह एक डिमांड जोन है। इस वजह से 164 से 167, 170 जोन एक्टिव डिमांड जोन लग रहा है। 164 से 170, 71 एक एक्टिव डिमांड जोन लग रहा है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है, एक इम्पोर्टेंट बात यह है, स्टॉक अभी EMA के प्रेशर में है, EMA 20 और 50 के प्रेशर में है। अगर यहाँ क्लोजिंग देता है ये या नीचे EMA 50 के नीचे क्लोजिंग देता है और रिसेंट कैंडल आप ये देखेंगे, ये एक ब्लॉक डील हुई है, इसके अंदर एक ब्लॉक डील हुई है। जितना बड़ा वॉल्यूम है उतनी बड़ी यहाँ सेलिंग नहीं आई। मतलब आज यहाँ जितनी बड़ी सेलिंग इसमें आई उतनी बड़ी यहाँ प्राइस नहीं गिरा, उतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी। एक प्रेशर रहा यहाँ और उतना प्राइस यहाँ गिरा नहीं। ये सेलिंग प्रेशर दिखा रही है लेकिन यहाँ भी गिरा नहीं। अगर ये सस्टेन करता है 180 प्लस तो मार्केट यहाँ से भी मूव बैक कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक वीकली एप में से वापस भी आ रही है। ठीक है, डेली पे आता है वापस। एक ये डिमांड जोन बन रहा है, हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है। रिसेंटली बिल्कुल हग रेड वॉल्यूम कैंडल दिख रही है और इसका मेजर रीजन है ना, वो रिसेंट ब्लॉक है जो कि आज हुई है। अप्रोक्स 4700 करोड़ से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक डील हुई है। यहाँ इन्वेस्टर अगर सोचेंगे कि ब्लॉक डील हुई है और सेलिंग प्रेशर लाते हैं, सेलिंग प्रेशर अगर लाते हैं, इसको थोड़ा सा तो ये हमारा एक बार का टूट भी सकता है, ये टूट सकता है। इसके बाद हमारा एक स्ट्रॉन्ग, इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जो नीचे है, ये एरिया है हमारा 155 से एरिया। तो अगर हम इसको इक्विटी में ले रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे,
हम इसको ऐसे कंबाइन कर लेंगे। प्राइस अगर हैवी प्रेशर से आ रहा है, आपको हैवी प्रेशर से आता हुआ दिख रहा है, तो आप कुछ इक्विटी यहाँ लीजिए, कुछ यहाँ लीजिए। दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशनल है और पेपर ट्रेडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। आपको मैं कोई इन्वेस्टिंग के लिए सलाह नहीं दे रहा। अपनी रिसर्च करके तभी कोई एंट्री एग्जिट करें, ठीक है, कब तभी कुछ खरीदे या बेचें। मेरे हिसाब से यहाँ एक हमारा डिमांड जोन बन रहा है। अगर स्कैल्पिंग करनी है तो यहाँ एंट्री ली और यहाँ कहीं हमें एग्जिट कर देंगे। 180, 179 यानी कि 180, 179 तक यहाँ पे एक टारगेट लेके एग्जिट कर देंगे, ठीक है, यहाँ से एंट्री। अदरवाइज जब हम लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो हम इसको यहाँ कुछ अमाउंट यहाँ डालेंगे, SIP की तरह कुछ अमाउंट हम यहाँ डालेंगे। मतलब हम अपने अमाउंट को 2 हिस्सों में बांट लेंगे। अगर हम इसमें 10,000 लगा रहे हैं तो हम 5,000 डालेंगे, 5,000 डालेंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये टूटता है तो फिर तो नीचे जाएगा स्टॉक। बट एक चीज़ मैं इसमें बता दूं, ये हमने टेक्निकल देख लिया, जो हमारी एक इसमें एंट्री यहाँ बन रही है 171 के समथिंग, ठीक है, और इसका SL हमारा होगा 164 और दूसरी हमारी यहाँ बन रही है 161 और इसका SL है 152। लेकिन अगर हम इसको कंबाइन कर लें तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इंस्टीट्यूशनल बाइंग यहाँ आई है, यहाँ प्रेशर आया सेलिंग और ऐसे धप देसी ऊपर गया, डब 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 डब, ठीक है। अब इसमें सेलिंग आई है कहाँ से, 225 से। यह कंसोलिडेट करा और यहाँ और नीचे आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हमें 2 एंट्री दिख रही हैं। अगर हम दोनों कंबाइन कर लेते तो हमारी एक एंट्री यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और एग्जिट ये, ठीक है, SL, उसको SL बोलते। बिना SL के ना करें फ्रेंड्स। ठीक है ना, इसको मतलब मंथली का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड। अगर इसको हमने कंबाइन करने से क्या हुआ, हमें मंथली में एंट्री हो गई और ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। ये इसका लास्ट है 145, इसका लास्ट है, लास्ट स्ट्रॉन्ग जोन है। ये तो आपको समझ में आ गया उसमें एंट्री एग्जिट। अब मैं इसके आपको थोड़ा सा ना फंडामेंटल दिखा देता हूँ। FI 60% है, प्रमोटर 27, रिटेल भाग गए, 6% बचे। और इससे पहले देखिए जब मार्केट में ये आई थी अक्टूबर में, रिटेलर 71%, प्रमोटर 28%। उसके बाद नवंबर में नेक्स्ट मंथ FI 57 भगा दिया, प्रमोटर 27.81, रिटेलर एग्जिट होने शुरू हो गए। उसके बाद FI ने थोड़ी सी घटाई है, प्रमोटर थोड़े बड़े हैं, सॉरी म्यूचुअल फंड वगैरह बढ़े हैं, मतलब हमारी DIs बढ़ी है। अब मार्च 26 में FI फिर बढ़ गई, 60 हो गई, प्रमोटर थोड़ा सा घटा है, रिटेल 6% रह गया। म्यूचुअल फंड्स म्यूचुअल फंड भी हमारा बढ़ा है, यानी DI भी बढ़ी है, और सॉरी म्यूचुअल फंड्स बढ़े हैं और DI
थोड़ा सा डिक्रीज हुई है, लेकिन बहुत ही कम, लेकिन एफ आई इसमें अच्छी हुई है। ग्रोथ दे रही है कंपनी, प्रॉफिट दे रही है। प्रॉफिट दिखाता हूँ आपको। ये क्वार्टरली है, ईयरली देखो, ईयरली लॉस में थी, लेकिन इस साल अच्छा प्रॉफिट है। नेटवर्थ बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। मतलब कंपनी ग्रोथ में आ रही है, तो अच्छा स्टॉक है, ग्रोथेबल स्टॉक है। लेकिन एंट्री हम इसमें चार्ट देख के लेंगे, जहां सही होगी। एक बार फिर से फ्रेंड्स बता देता हूं मैं। डेली बेसिस पे जो हमारा जोन आ रहा है, डिमांड जोन, वन 170 से 166, और कंबाइन कर लेंगे तो 152। ठीक है, फ्रेंड्स ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। अगर आपको ऐसे टेक्निकल एनालिसिस वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बताएं आपको ग्रो स्टॉक में बाउंस लग रहा है या डाउन साइड लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।